और आपका इंतजार करते रहते थे कि अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगी, लेकिन आप नहीं आते थे। तो खुदा उस बरकत को आपके लिए डिले कर चुका था, लेकिन आई बिलीव कि अब डिले नहीं होगा। अब खुदा आपकी बरकत को आपकी लाइफ में जल्द रिलीज कर देगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आसमान से आज मेरे लिए बरकत है? कितने लोग ईमान रखते हैं आसमान से आज मेरे लिए खुदा बरकत को जारी करेगा? हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा उनके लिए। हालेलुया। हिस्कियल पहला बाप निकालेंगे। हिस्कियल, सहीफों में से हिस्कियल पहला बाप। हिस्कियल लुबना आप आओ। सुहेल भाई को डॉक्टर ने मना किया बोलने से। हिस्कियल पहला बाप। हिस्कियल पहला बाप, उसकी पहली आयत। 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ। 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर के बाढ़ के किनारे पर असीरों के दरमियान था। जब किधर था मैं? नहर के बाढ़। किधर, किनके दरमियान था मैं? असीरों के दरमियान में था। तो आसमान खुल गया। तो आसमान, ओ आसमान खुल गया। हिस्कियल कहता है कि मैं एक नहर के किनारे बैठा था। एंड द लोकेशन इज कॉल्ड, वो लोकेशन जो कहलाती है वो असीरों के दरमियान कहलाती है। कौन सी? हेलो, कौन सी जगह थी? असीरों के दरमियान मैं वहां मौजूद था। और कहता है असीरों के दरमियान जब मैं वहां मौजूद था तो ऐसा हुआ कि आसमान कितनी मुबारक बात हो आपके लिए, मेरे लिए और हमारी जनरेशन्स के लिए कि किसी भी गैदरिंग में हम चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो आसमान आप पर खुला हो वो आसमान किसी पर भी ना खुले। आमीन। जो आसमान आप पर खुलता है, लोग उसका वेट करते हों लेकिन उन पर ना खुले, लेकिन वो है ऐसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं और किस जगह पर रहते हैं। खास बात यह, आप कहीं भी चले जाएं, आसमान आपके लिए खुलता रहे। हालेलुया। और इसके लिए कहता मैं असीरों के दरमियान था। किधर था? वो लोग जो असीर थे। असीर का मतलब क्या है? कि वो कैदी थे। कौन थे? हेलो, कौन थे? लेकिन हिस्कियल कहता है कि मैं कैदी। पता क्यों कैदी नहीं है? क्योंकि उसके लिए आसमान खुलता है। हालेलुया। आई ब्लेस यू इन दिस मॉर्निंग। आपके लिए असीरों के दरमियान आसमान हमेशा खुलता रहेगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आज आसमान आपके लिए खुला रहेगा। सुने, खास बात, जमीन की कोई और चीज खुले या ना खुले वो बात की बात है, लेकिन पहले कहें खुदा मेरे लिए आसमान खुलता रहे। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, मुझे नहीं पता आज आपका क्या विजन है, मुझे नहीं पता आज क्या आप दुआ करने आए हैं, लेकिन आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। आपके लिए आसमान खुलता रहेगा। शेखा था राखा सोरो। इस महीने कौन सा महीना ये? कौन सा महीना है? और 7वें दिन खुदा ने क्या किया था? क्या किया था? और खुदा ने जो कुछ बना दिया था, अब खुदा वेट कर रहा था कि उसमें क्या होने वाला है। हालेलुया। 2025 के साल में 6 महीने खुदा ने आपकी लाइफ में काम किया है। कितने महीने? हेलो, कितने महीने? लेकिन 6 महीने के बाद अब जो होने वाला है, खुदा ने जो काम आपके बना दिए हैं, 7वें महीने खुदा आपकी जिंदगी में आसमान को खोलेगा।
हालेलुया। क्या करेगा? क्या करेगा? ओहो, क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन आसमान को बनाया, जमीन वीरान, और खुदा 6 दिन काम करता रहा। 7वें दिन खुदा ने आराम किया। And he was waiting for something, कि सब्जियों की जगह सब्जियां पैदा होंगी, फलों के दरख्त फल देंगे, अब मल्टीपल काम होगा, यानी जो चीजें हैं जो जीन्स के मुताबिक है वो भी मल्टीप्लाई होंगी। और खुदा देख रहा था इंसान क्या करेगा, जिसको 6ठे दिन बनाया था। कितने दिन? और खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी इधर देखें। लेकिन 7वें दिन खुदा वेट कर रहा था, खुदा वॉच कर रहा था कि अब सब कुछ क्या करेगा। लेकिन सुने, खुदा की ज़ाती निगाह सब्जियों पर नहीं थी, परिंदों पर नहीं थी। खुदा 6ठे दिन के बाद इंसान पर देख रहा था क्या करेगा। और बाइबल में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि खुदा किसी को मिलने आया, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो ठंडे वक्तों में आदम को मिलने आता था। हालेलुया। 7वें दिन आराम का दिन है। कौन सा दिन है? लेकिन सुने, वो खुदा के आराम का दिन था। किसके आराम का दिन था? हेलो, किसके आराम का दिन था? आपके मेरे आराम का दिन नहीं है। आपके मेरे जो दिन खुदा ने मुकर्रर किया, कुछ करने का दिन है, क्योंकि खुदा वॉच कर रहा है। कौन वॉच कर रहा है? कौन वॉच कर रहा है? तो मैं 7वें महीने को क्या कह रहा हूं, सुने। 7वां महीना आपका और मेरा कुछ करने का दिन है और कुछ मल्टीप्लाई करने का दिन है। आदम वो नहीं कर सका क्योंकि वो बागे आदम से निकाल दिया गया, लेकिन आप और मैं उस ग्रेस के वक्त को जी रहे हैं जो आदम नहीं जी रहा था, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब नहीं जी रहा था। 7वां दिन आपकी मेरी बरकत का और फतह का दिन है, क्योंकि 7वें महीने खुदा आपको और मुझे बढ़ाएगा, सरफराजी देगा, ब्लेस करेगा। 7वां महीना प्रॉस्पेरिटी का महीना होगा। 7वां महीना खुशियों का महीना होगा, दुखों को खत्म करने का महीना होगा। Blessings, 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 blessings in the name of Jesus. Hallelujah. आपने साल के 6 महीने जिस तरह भी गुजारे, I don't know, लेकिन I want to tell you, 7वां महीना 2025 का आपके लिए बाबरकत है। और जो आयत पढ़ी गई वो ये है कि वो असीरों के दरमियान था और उसने आसमान को किस तरह देखा? बंद। किस तरह देखा? किस तरह देखा? I want to prophesy, 7वां दिन जो है खुदा आपके लिए आसमान को खोलेगा। Do you believe? Do you believe? Do you believe? कितने लोग ईमान रखते हैं 7वां महीना खुदा आसमान को खोलेगा? हालेलुया। और सुने, जिस महीने जिस खादम की लाइफ में खुदा ने आसमान को खोला, आसमान से कुछ सुपरनैचुरल ही आया। हालेलुया। छोटी चीज नहीं आई, बड़ी चीज आई। हालेलुया। आसमान से कभी छोटी चीज नहीं आती, बड़ी चीज आती है। आई डोंट नो आप जमीन से कुछ लेना चाह रहे थे, लेकिन जमीन से कुछ नहीं मिलेगा। जमीन अपना हासिल तब देगी जब आसमान आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब आप कहीं जाएंगे, ये समझ लें आसमान है। अगर आसमान पर खुला है और आप चलते जा रहे हैं जमीन पर, आप जमीन पर चलते जा रहे हैं, अगर आसमान आप पर खुला है और एक और कोई शख्स है और उस पर आसमान नहीं खुला और वो भी चल रहा है, आप भी चले, लेकिन इस पर आसमान नहीं खुला हुआ, लेकिन इस पर आसमान खुला हुआ है, तो सोचे जरा, जिस पर आसमान खुल जाए वो जहां कदम रखेगा जमीन भी अपनी पैदावार उसको देने लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे इस महीने, I want to tell you, I want to prophesy on your life, ये महीना आपके लिए बरकतें खुलवाने का महीना और आसमान खुले हुए देखने का महीना है। हालेलुया।
मेरी दुआ है आप सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। इस महीने में खुदा आपकी लाइफ में सुपरनैचुरल काम करेगा। कितने लोग बिलीव करते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं? ये महीना कौन सा महीना है? आसमान को और क्या क्या कहते हैं? थैंक यू। क्या कहते हैं? लिखा है और असीरों के दरमियान में था तो आसमान खुल गया, आसमान खुल गया, आसमान खुल गया। ओके। और मैंने खुदा की रोयतें देखी, और मैंने खुदा की रोयतें देखी। कहते हैं मैंने खुदा के विजन्स देखना शुरू किए। हालेलुया। हालेलुया। कहता है आसमान खुल गया। और मैंने रोया देखने, मैंने विजन्स देखने शुरू कर दिए। आसमान खुल गया। हेलो, कितने लोग विजन्स देखना चाहते हैं? ओ, कुछ लोग नहीं देखना, कुछ लोग खुली आंखों से कुछ देखना चाहते हैं। आप बैठे हो और आपको कुछ चीजें नजर आने लग जाए, बदरूहें ना हो, लेकिन आप आसमानी कुदरत को देखने लग जाए। कितने लोग देखना चाहते हैं? अपनी आंखों पर अपना दाहिना हाथ रखें। ओह, जीसस नेम, जीसस नेम, इन जीसस नेम। मैं आपकी आंखों को ब्लेस करता हूं, आपका पास्टर होता हुआ। इन द नेम ऑफ जीसस, अपनी आंखों में अपने दाहिना हाथ रखें। जिंदा आसमानी बाप यीशु के नाम से इसी वक्त इनकी आंखें खुल जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं और आसमानी विजन्स रिलीज होने लग जाएं यीशु के नाम से। आसमानी विजन्स रिलीज होने लग जाएं यीशु के नाम से। खुदावन, ये तेरे तख्त को देखा करें, ये तेरे एंजल्स को देखा करें, ये तेरी कुदरत को देखें, ये तेरी बरकत को एंजॉय करें। बर्रे के लहू की कुव्वत से रूहानी आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से। ओ, लेना शुरू करें, लेना शुरू करें। खुदा आपको बरकत दे रहा है, खुदा आपको कुछ दिखा रहा है। ओ जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस नेम, यीशु के नाम से कहेंगे आमीन, कहेंगे आमीन। बैठे सब बैठे। दूसरे बाप में आएंगे इसके। और पहले ऐसे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और उसने मुझे कहा, और उसने मुझे कहा, नो दूसरे बाप की पहली आयत, उससे ऊपर पढ़ लें, उससे ऊपर पढ़ लें, उसका आखिरी हिस्सा पहले पढ़। और देखते ही मैं ऊंधे मुंह गिरा और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें करता है। अगर पहला बाप पढ़े तो उसने खुदा के तख्त के सामने जानदार देखे, उसने उस ब्लेसिंग्स को देखा, बरकत को देखा, और जैसे ही उस पर आसमान खुला तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होने लग गया जो उसने सोचा ही नहीं था। और पता क्या कहता है? कहता है जो मैंने देखा वो क्या था? कहता है और देखते ही मैं औंधे मुंह, और देखते ही मैं औंधे मुंह। औंधा मुंह कैसा होता है? मुंह के, कहता है मैं मुंह के बल गिर गया, मुंह के बल गिर गया। जब आपको खुदा कुछ ऐसा दिखाए जो आप अंदर क्यों आई? सर इन्होंने नहीं पता मैं की कीता, मेरी बात के खिलाफ चला जा रहा। 4 फैमिली अंदर आई हैं मेरे देखते ही, तो जुर्माना जेम्स भाई को भरना पड़ेगा। चार फैमिलियां कैसे अंदर आ गई? ये दूसरे बैठे ना नाइंसाफी है। फिर 10:15 बजे कहा था, मैंने 10:30 बजे तक टाइम दिया आप लोगों को।
क्यों आ रहे हैं अंदर? आप खड़े क्यों हुए? हाँ? यार इन्होंने जगह दो थे बेच जाओ। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोल दूंगा मैं ताकि हवा अंदर आए, लेकिन मजबूरी है, अब क्या करें। आप लोगों ने मुझे इस तरह बना दिया है, मैं ऐसा नहीं था। हाँ? तो मुझे करना पड़ा है आज, लेकिन करना ज़रूरी था आपको सिखाने के लिए, और हो सकता है नेक्स्ट संडे भी ऐसा हो। तो तैयार हैं आप? गुड। तो जो उसने देखा वो औंधे मुंह गिर गया। वो क्या देखा होगा उसने जो औंधे मुंह गिर गया? ऐसी क्या कुदरतें उसने अपने साथ देखी कि वो औंधे मुंह गिर गया। जब आसमान आप पर खुलता है तो फिर आप अपने कदमों पर रह नहीं पाते। हालेलुया। दैट्स कॉल्ड स्लेनिंग। कोई गिर जाता है क्योंकि खुदा उसको इस जगह पर ले जाता है, इस विजन्स में ले जाता है, ऐसी जगहों को सैर कराता है कि फिर वो इस दिमाग से नहीं चल रहा था, फिर वो आसमानी विजन से चल रहा था। आमीन। सोचिए जरा, आज इस इबादत में कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं, जैसे कि आज नहीं हुआ ऐसे, और मैं चाह रहा था आप कुछ सीखें। तो आप दुनिया को शायद जाके ये बता दें साडा पादरी देखा कि असी धोपचे खलोगे सह वो, लेकिन वो आपकी सोच है। लेकिन जो खादम इधर पुरपट पे खड़ा है उसकी सोच आसमानी है, और वो आसमानी विजन्स को लेकर चल रहा है, और वो बादशाही है। इसी तरह अगर बादशाही में लेट हो गए, इसी तरह दरवाजे बंद हो जाएंगे। आज तो आपको इंट्रेंस मिल गई है थोड़ी थोड़ी कोने कोने से, पादी साहब से छुप कर, क्योंकि मैं इंसान हूं, मेरी अक्खां चारों तरफ नहीं ने। लेकिन उस रोज यीशु आपको मुझे अंदर नहीं आने देगा। सही कह रहा हूं? उस रोज यीशु ने कहना है, हेलो, हमारी सिक्योरिटी कमजोर है, यीशु की सिक्योरिटी जोर आवर है। फरिश्ते नहीं फड़ लेने, दूर दूर। यीशु हम चर्च में हदिये देते रहे हैं, यीशु हमने दायियाँ दी हैं, यीशु ये कि यीशु कहेगा हेलो यू आर लेट, यू आर, दरवाजा बंद हो जाएगा। दरवाजा आपके लिए, कुछ बेवकूफ कवारियों के लिए आज दरवाजा खुल गया, लेकिन उस रोज दरवाजा नहीं खुला था। अंदरों आवाज आई, हम तुम्हें। तो नेक्स्ट संडे जब लेट आएगा आपने क्या कहना? दरवाजा खटकाएगा तो आपने क्या कहना? हम तुम्हें। बाहर निकलोगे तेनों मेरा पता नहीं है, और यारो अंदर है नहीं, ऐसे कह रहे हैं सब भाई साहब ने क्या। लेकिन उस दिन जो अंदर चला जाएगा वो अंदर ज़ियाफत को खाएगा। हालेलुया। इसलिए आज गेट बंद किया कि आप ज़ियाफत को, यीशु के मेज से उस कलाम को खा रहे हैं। हालेलुया। कहता मैं औंधे मुंह, क्योंकि इस तरह इन विजन्स ने, इन रोयाओं ने मुझे इस तरह गहराई में ले गए थे कि कहता है मुझे औंधे मुंह गिरना पड़ा। हालेलुया। जब आप रोह उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर आप किसी को नहीं देखते, खुदा आपको कोई और जगहों पर ले जाता है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको भी और जगहों पर ले जाए। कितने लोग जाना चाहते हैं रूम में कहीं और? कहीं जाना चाहते हैं रूम में कहीं और स्पिरिट मैन बनना चाहते हैं, रूम में कहीं जाना चाहते हैं, तो आओ चलो फिर रूम में कहीं चलते हैं। हालेलुया। और क्या क्या कहते हैं आगे? और उसने मुझे कहा, ऐ आदमजाद अपने पाँव पर खड़ा हो। अपने पाँव में खड़ा हो। ओके। कि मैं तुझसे बातें करूं। कि मैं तुझसे। ओके। जब उसने मुझे यूं कहा तो रूह मुझ में दाखिल हुई। रूह मुझ में। ओके। और मुझे पाँव पर खड़ा किया। और मुझे पाँव पर खड़ा किया। ओके। तब मैंने उसकी सुनी जो मुझसे बातें करता था। ओके। चुनाचे उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, मैं तुझे बनी इसराइल के पास, यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है, भेजता हूँ।
वो और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनहगार होते आए हैं, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सख्त दिल और बेहया फर्जंद हैं। तो उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, बस ख्वाह वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश ख़ानदान है, तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें एक नबी बर्पा हुआ है। और तू है आदमजाद, उनसे हरासा ना हो और उनकी बातों से ना डर। हर चंद तू ऊंट कटारों और कांटों से घिरा है और बिच्छुओं के दरमियान रहता है। उनकी बातों किनके दरमियान रहता है? बिच्छुओं के। हुए हुए किनके दरमियान? बिच्छुओं के। नबी के लिए रहना मुश्किल था, लेकिन वो इन लोगों के दरमियान रहा। खुदा ने कहा ये सरकश कौम है। ये इस्राइल के बारे में खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है एक नबी मैंने बर्पा किया है, लेकिन खुदा ने कहा सुन, वो बिच्छुओं की मानिंद हैं, वो सुनेंगे नहीं, लेकिन तूने वो कलाम देना है जो मैं तुझे कहूँ। और आगे पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ें। बिच्छुओं के दरमियान रहता है, उनकी बातों से तरसा ना हो और उनके चेहरों से ना घबरा, अगरचे वो बागी ख़ानदान हैं। बस तो मेरी बातें उनसे कहना, ख्वाह वो सुने ख्वाह ना सुने, क्योंकि वो नहायत बागी हैं। लेकिन ए आदमजाद, तू मेरा कलाम सुन। तू उस सरकश ख़ानदान की मानी सरकशी ना कर, अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूँ खा ले। हाँ, खुदा कहता है सुन, वो कौन सी कौम है? सरकश। कौन सी कौम है? सरकश। लेकिन सुन, जो कुछ मैं तुझे देता हूँ अपना मुंह खोल, और जो कुछ मैं तुझे दूंगा उसे। आप रोटी चबाते हैं? आप रोटी खाते हैं? क्या करते हैं? खुदाओं ने कहा जो कुछ मैं तुझे दूंगा तूने उसे। इट्स मीन फर्स्ट इनकाउंटर वर्ड ऑफ गॉड के साथ खुदा मैन ऑफ गॉड के साथ करता है, और फिर वो कलाम दुनिया के लिए खुदा रिलीज करवाता है। समझिएगा इस बात। पहले वो कलाम किसके लिए होता है? और वो कलाम खाता है, वो कलाम, और जब तक वो ग़िज़ा ना खाए आप तक वो ग़िज़ा। ओह लिसन चर्च, आप कहते हैं डायरेक्ट खुदा मुझे खिलाता है, खुदा आपको बरकत दे, लेकिन जो हैवी ग़िज़ा है ना, खुदा पहले मैन ऑफ गॉड को खिलाएगा। किसको खिलाएगा? जो तजर्बात मेरे साथ हैं वो आपके साथ एक दिन होंगे। आमीन। लेकिन वो तब तक नहीं होंगे जब तक मैं आपको वो एक्सपीरियंस नहीं। हालेलुया। तो जब मैं सुस्त थे खलोता तो तुहानू इस सुस्ती दवांगा। अगर मैं ये एक्टिव खड़ा हुआ तो आपको भी एक्टिव करूंगा। हालेलुया। अब खुदा ने कहा जो कलाम मैं तुझे दूंगा अपना मुंह खूब खोल और उसे खा ले। उसे आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है और उसमें किताब का तुमार है। क्या क्या फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? नवी आई। नवी आई। ओके, मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है। एक हाथ मेरी तरफ, एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ, और कहता मैं देख रहा हूँ एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा और उसमें किताब का तुमार है। और उसमें किताब का तुमार है। उसमें किताब थी, उसमें एक तुमार मेरे सामने रखा और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। और उसने उस किताब को खोला और एक तुमार दिया उसे, और उसने उसके और मैन ऑफ गॉड को कहा पढ़, और पढ़कर इसको खा जा, इसको। और आगे क्या? और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया और मैं अंदर बाहर, उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था। उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था। उसमें उस किताब के अंदर और बाहर लिखा हुआ था। उस किताब के तुम्हार में कुछ बातें थी जो सिर्फ खुदा ने कहा तू रीड कर सकता है। और कहता है खुदा ने कहा अपना मुंह खोल और इसे खा ले, इसे। और कहते हैं फिर फटाफट मैंने ये काम करना शुरू किया। उसके बाद और उसमें नोहा और मातम और आहो नाला मरकूम था। उसमें क्या था? नोहा और मातम। उसमें नोहा, मातम और आहो नाला। किसमें? तुमार में। किसमें? तुमार में।
हेलो, किस में? तुम्हार में। इस किताब में जो उसको दी गई थी। खोल दो, क्यों है तो खोलो 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 खोलो। चली गई, चली गई। आई खोल दें दरवाजे, अब खोल दें सारे, खोल दें। ये ना है तो हॉस्पिटल लैके जाना पे। आंटी नू एक दफा लैके गए हॉस्पिटल। उसी में हाँ, पत्रस भाई बाहर हैं। गुड। एक बंदा बाहर नजर आया, वाइफ को अंदर भेज दिया आपने। ओके, तो कहते हैं अभी आपको हवा आएगी। ओके, सो वो तुम्हार के अंदर और बाहर लिखा हुआ तो आगे, और उसमें सॉरी हाँ बाद में सो गई। और उसने उसे खोलकर मेरे नहीं 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 नहीं, उसमें नोहा और मातम और बोले नंबर 1 क्या था, और क्या था दूसरा, और तीसरा क्या था। ये इस किताब में था, और ये हिजकियेल ने देना था लोगों को। किसने देना था? Who was हिजकियेल? The prophet। और खुदावन ने, इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजे खोल दिए तो लोग लेट आने लग जाएंगे। वहां आज दरवाजे खोल गए। बाजी को बोलें जल्दी आया करें चर्च, दुआ बात से करे। मैंने सुन लो, बाजी आंदे ना, खुदा भी कह रहा है लेट आई। आज कुछ लोग लेट आके करते हैं, जैसे आते हैं अनॉइंटिंग पकड़ लेती हूँ। पता नहीं कौन सी बैटरी उनके अंदर लगी है, फटाफट खुदा क्या? तो जो किताब उसने खोली उसके अंदर मातम था। क्या था? नंबर 1 क्या था? नोहा, मातम, और वो किताब उस किताब के अंदर था। ओके, आगे। फिर उसने मुझे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, जो कुछ तूने पाया सो खा। ओए, जो कुछ तूने पाया उसे खा। मैं देख रहा हूँ कौन लेट आ रहा है, आने दें। खैर मजबूरी है, वे लोग गर्मी ना लेंगे जंगे। ऐ खुदा हमारे चर्च को एसी दे, खुदा कर सकता है, फिर मजा आएगा। और ओके, और बाजी कनाडा से आई, उनको ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं देख रहा था, क्योंकि वो एसी में लोग रहते हैं। जारी बात है, हमारी तरह उनके वो नहीं है, जिस तरह पाकिस्तानी ज़्यादा कंट्रोल गर्मी कर सकते। खुदा ने कहा, जो तू देख रहा है इसे जो कुछ तूने पाया सो खा, उस तुमार को निगल जा, उस तुमार को निगल जा। यानी और फिर क्या कहते हैं? और जाकर इसराइल के खानदान से कलाम कर। और जा और इसराइल के खानदान से, और जा और इसराइल के खानदान से इट्स कलाम। मी खुदा, इट्स मी। बाजी जी चुमना बात से पहले लेट आए हैं। कुछ लोगों की भी आदत है, जन जी चर्च आंदे ने सीढ़ियां चुमते ने। अरे चुमना है तो अपने आप ही चुमो, आप हैकल है खुदावन की। जो कुछ तूने पाया सो इस्राएल को दे। वो पहले तूने खाया है, लेकिन अब तुझे इस्राएल को देना। क्या देना है? कलाम। नहीं, जो खाया था उसमें क्या था? मातम। ओ, क्या था? लेकिन सुने, मुझे आज नोहा नहीं मिलता, मुझे आज मातम नहीं मिलता, मुझे आज आहो नाला नहीं मिलता। आपको और मुझे जो वर्ड ऑफ गॉड मिलता है, मातम से वो आजाद है। आहो नाला नहीं है उसमें, रोना नहीं है उसमें। हालेलुया। नबी को कलाम दिएगा, क्या तू खा, पहले तेरे लिए नोहा, पहले तेरे लिए मातम,
पहले तेरे लिए गम, लेकिन सुने, आज की दुनिया में खुदा नोहा किसी को नहीं देगा, मातम किसी को नहीं देगा, आहो नाला किसी को नहीं देगा। द गुड न्यूज, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ किंगडम इज नॉट आहो नाला, इज नॉट मातम, इज नॉट रोना, हेलो, इज हैप्पीनेस। हालेलुया। खुदा का कलाम बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजरता है। खुदा का कलाम आहो नाला नहीं देगा, बल्कि बाइबल ये कहती है कि वो मातम को खुशी से बदल देता है, वो रोने को खत्म करता और खुशियों में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाई खुदा ने इसको मातम दिया, इसको आनो नाहला दिया। क्यों खुदा ने इसको ये कलाम खिलाया? क्योंकि इस्राएल बागी कौम है। इस्राएल वो कौम थी जो बार बार गुनाह करती, तो खुदा ने नबी को भी वही कलाम दिया। आप लोगों को पता है क्यों दुरुस्ती की तरफ लेकर आ रहा हूं मैं? क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि खुदा जो कुछ मुझसे कलाम करे वो आपके लिए आहो नाला ना हो, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी की बरकत, आपके लिए प्रोफेटिक बरकत, आपके लिए नेमतों की बरकत खुदा मुझे खिलाए हर संडे, हर फ्राइडे, और वो कलाम मैं आपको देता जाऊं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं यही कलाम मिले? क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं खुशियों का कलाम मिले? क्या आप चाहते हैं शिफा वाला कलाम मिले? क्या आप चाहते हैं कि खुदा बंधन तोड़ने वाला कलाम सुनाए? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सरकशी नहीं करनी, सरकशी लेने के लिए मेहनत करनी है। हालेलुया। अच्छा, इसको आगे स्केल पे रहेंगे थोड़ा, ओके, इसको पढ़ेंगे आगे, इसकी 5वें दूसरे बाप की 5वें। क्योंकि तू ऐसे लोगों की तरफ नहीं भेजा जाता जिनकी ज़ुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है, बल्कि इस्राएल के ख़ानदान की तरफ, ना बहुत सी उम्मतों की तरफ जिनकी ज़ुबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है, जिनकी बात तू समझ नहीं सकता। यकीनन अगर मैं तुझे उनके पास भेजता तो वो तेरी सुनते, लेकिन बनी इस्राएल तेरी बात ना सुनेंगे। ओके, 10वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, मेरी सब बातों को जो मैं तुझसे कहूँगा अपने दिल से कबूल कर और अपने कानों से सुन। अब उठ, असीरों यानी अपनी कौम के लोगों के पास जा और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, ख्वाह वो सुने ख्वाह ना सुने। 12वीं आयत। और रूह ने मुझे उठा लिया और मैंने अपने पीछे एक बड़ी कड़क की आवाज़ सुनी। ओए, मैंने अपने पीछे बड़ी कड़क की आवाज़ सुनी, और आगे जो कहती थी कि खुदावंद का जलाल उसके मस्किन से मुबारक हो। और जो कड़क की आवाज़ कहती है खुदा का जलाल उसके मस्किन से मुबारक हो, उसके वो कड़क की आवाज़ कहती थी कि खुदा का जलाल उसके मस्कन से मुबारक हो। वो आवाज़ किसकी थी? जो वो उसके पीछे होकर बोल रही थी। कहता रूह मुझे उठा ले गया, रूह मुझे, जो स्पिरिट मैन होता है, वो जो देख रहा होता है, वो सुपरनैचुरल देख रहा होता है। हालेलुया। कहता जैसे मुझे मूव कराया गया, कहता पीछे एक आवाज आ रही थी, और वो कड़क सी आवाज थी। वो कोई और आवाज थी, वो इंसानों की आवाज नहीं थी, वो कोई और आवाज थी जिसको मैंने सुना और हैरान हो गया, ये कौन सी आवाज है? आई वॉन्ट टू टेल यू, आज वो आवाज आपको भी आ सकती है। कुछ लोग सुनना चाहते हैं, आपके कान उस आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। मैं आपके रूहानी लेवल को बढ़ाना चाहता हूं। क्या बढ़ना चाहते हैं? कहते वो कड़क की आवाज मुझे सुनाई दी और वो मेरे पीछे आ रही थी, और आगे और जानदारों के परों के एक दूसरे से लगने की आवाज। ओए होए, जानदारों के एक दूसरे से लगने की आवाज। ना नहीं समझे। कहते आसमान खोला, मैंने विजन्स देखना शुरू किए। विजन्स में उसने तख्त देखा, जानदार देखे। पहले बाप से अगर आप पढ़ें,
दूसरे बाप में आप आए, कहते हैं मैंने तुम्हार को देखा, खुदा ने कहा इसे और फिर कहते हैं, फिर आवाज देने वाले ने मुझे रूह में उठाया और उसने कहा एक्सक्यूज मी, उठ और कलाम जाकर लोगों को सुना दे। और कहता है जैसे मैं उठा कलाम सुनाने के लिए, मेरे साथ तो सुपरनैचुरल होने लग गया। कहता है कड़क सी आवाजें, और कहता है जानदारों की परों की एक दूसरे के साथ परों के लगने की। खुदा करे कि खुदा हमें भी ये सुनाने वाला हो। सुनना चाहते हैं? यहाँ रब खुदा बादशाह तक रहना चाहते हैं, यहाँ 23 ज़बूर तक रहना चाहते हैं, यहाँ ज़बूर 91 तक रहना चाहते हैं। खुदा आपके रूहानी लेवल को बढ़ा सकता है। हालेलुया। आप अपने घर में बैठे हों और आपको सुपरनैचुरल आवाजें आने लग जाएं। हालेलुया। कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कहते हैं आज हमने आसमान पर ये देखा, आज हमने ड्रीम में देखा, मुझे खुशी होती है। खुदा आपके रूहानी सेंसेस को बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं मैंने कुछ जानदारों की परों की आवाजें सुनी हैं। मुझे लगता है मुकाशवा की किताब का यूहन्ना ये भी है। हालेलुया। मुकाशवा की किताब का अगर यूहन्ना दानियल है, तो मुकाशवा की किताब का यूहन्ना ये भी है। हालेलुया। क्योंकि इसने भी मुकाशवा की किताब की बातें की हैं। आगे पढ़ावांगा मैं तो अपने साथ वालों को कहे आज बहुत मजा आने वाला है। अभी मैसेज स्टार्ट हुआ है और अभी जो डिमेंशन, जो बरकत खुदा पर और मुझ पर खोलेगा वो सबसे अलग होगी। आमीन, आमीन। एक दूसरे के हाथ मिला के आई प्रॉमिस यू, आज सुबह पादी साहब के वसीला जो हमें मिलने वाला है वो आउट क्लासिंग होगा। क्योंकि आज जो बरकत हमें मिलेगी हम दुनिया तक लेकर जाएंगे। और जब यहां से उठेंगे तो आपका चेहरा और मेरा चेहरा, दोनों के चेहरों में फर्क आ जाएगा। क्योंकि नूर भर जाएगा, नूर भर जाएगा। और खुदा आसमान से कई विजन्स, कई बरकतें आपके लिए, मेरे लिए रिलीज कर देगा। कहो आमीन, कहो आमीन। जोरदार तालियां खुदा में। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहते हैं? जानदारों के परों की एक दूसरे से लगने की आवाजें और उनके मुकाबिल पहियों की आवाज, और उनके मुकाबिल पहियों की आवाज, और उनके मुकाबिल पहियों की आवाज। ओके आगे। और एक बड़े धड़ाके की आवाज सुनाई, और एक बड़े धड़ाके की आवाज। और एक किसको आ रही थी? किसको आ रही थी? And he was listening. कभी कभी आपको जरूरत पड़ती कि आप देखें, प्रोफेटिक देखें, लेकिन कभी कभी खुदा प्रोफेटिक दिखाता नहीं, खुदा प्रोफेटिक सुनाता है। हालेलुया। आप प्रोफेटिक बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आपके लिए बरकत को खोलना चाहता हूं। खुदा आपको देखने की भी बरकत देता है और खुदा आपको सुनने की भी बरकत देता है। हालेलुया। जब एलिया ने आसमान खोलना था ना, तो उसने ये नहीं कहा था कि मुझे बारिश होते हुए दिखाई देती है। नो 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 नो। उसने कहा जोरदार आवाज आती है बारिश की, अखी अब अपना इंतजाम कर ले, क्योंकि जोरदार बारिश की आई बिलीव इन द मंथ ऑफ जुलाई खुदा आपके लिए मुझे सुनाएगा। पता नहीं आपका कितना ईमान है, मेरा ईमान है खुदा एक एक के लिए मुझे कुछ सुनाएगा। शायद किसी के लिए पहियों की आवाजें आएंगी, किसी के लिए पर्रों की आवाजें आएंगी, किसी के लिए धड़ल्लों की आवाजें आएंगी। हो खुदा इस महीने ये करने वाला है। ओ रखा सो। डू यू बिलीव? क्या आपका ईमान है? आसमान से आवाजें आने वाली हैं। हालेलुया। तो मेरे लिए आसमान से आवाजें आएंगी। हालेलुया। आसमान पता है कुछ लोगों के लिए बोलता है,
और मेरी ख्वाहिश ये है इस पूरे चर्च के लिए आसमान बोले। आमीन। कितने लोग ख्वाहिश करते हैं कि खुदा जब तक मैं जमीन पर हूं मेरे लिए आसमान बोलता रहे। आसमान बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। आसमान बोले, लोग ना बोले, लानते ना बोले, बीमारियां ना बोले, डिप्रेशन मातम ना बोले, आपके लिए आसमान बोलता रहे। और जब जब आसमान बोला है तब तक इंसान की भलाई होती रही है। आई बिलीव प्रोफेटिकली कहना चाहता हूं, इस आलम में आपके लिए प्रोफेटिक आलम खोलना चाहता हूं और कहना चाहता हूं आपके लिए पाइयों की आवाजें, आपके लिए धड़ल्लों की आवाजें, आपके लिए परों की आवाजें आसमान से आने वाली हैं। हालेलुया। कुछ आपके लिए मूव होने वाला है। क्या मेरे लिए आसमान से कुछ आने वाला है। एक दूसरे के तेरे लिए और मेरे लिए आज आसमान से आने वाला है। तैयार हो जा, खुदा कुछ भी दे देगा, खुदा कुछ भी दे देगा। खुदा आसमान से कोई भी आवाज दे देगा। कहो आमीन, कहो आमीन। क्या वो उस आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या उस आवाज से आप लेना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें 2 मिनट के लिए। हालेलुया गाएंगे सिर्फ। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर रखें। जिंदा खुदा की हजूरी में खड़ा होकर कह रहा हूं, आज आपकी आंखें खुलती हैं, आपके कान खुलते हैं, ताकि आज सुबह आप खुदा की हजूरी से बहुत कुछ लेने वाले हो। आसमान आपके लिए खुलता है, आसमान इस चर्च के लिए खुलता है। अपने हाथों को बुलंद रखें। खुदावंद आसमान हम सब के लिए खुला रहे। आसमान से ढेर सारी बरकतें आती हैं। उस मूव को मांगते हैं जो आसमान पर होता है। उस मूव को मांगते हैं जो आसमानी शहर में रहता है। इस चर्च में आसमानी उस मंजर को मांगते हैं। परों की आवाजें मांगते हैं, पाइयों की आवाजें मांगते हैं, धड़ल्लों की आवाजें मांगते हैं। ओ जीसस नेम, जीसस नेम। इस चर्च के कोने कोने पर अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं। जीसस नेम, जीसस नेम। एंजल्स की विजिटेशंस और होने लग जाएं, एंजल्स की विजिटेशंस और होने लग जाएं। ओ I release the fresh anointing in this church. I release the fresh anointing on your lives. कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है इस चर्च में। ओ आखिर दफा कहेंगे हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, फिर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आमेन। मैंने उस फ्रेश अनॉइंटिंग को आपकी लाइफ में इस वक्त देखा है। आमेन। तो हिस्कियल ये सब कुछ देखने लग गया। और इसको खत्म करेंगे इस पैसेज को। आगे क्या लिखा है? और रूह मुझे उठाकर ले गई, और रूह मुझे उठाकर ले गई, और रूह मुझे उठाकर ले गई। और इसको हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे 15वीं आयत। सो मैं और मैं तल अबीब में असीरों के पास जो नहर के बाढ़ के किनारे बसते थे पहुंचा, और जहां वो रहते थे मैं 7 दिन तक उनके दरमियान परेशान बैठा रहा। कितने दिन परेशान बैठा रहा? सब कुछ देखने के बाद कितने दिन परेशान बैठा रहा? क्योंकि जो कुछ ने देखा वो बड़ा अजीब था। 7 days he was upset। कितने दिन? कितने दिन? लेकिन आज अगर खुदा आपको दिखाए तो आप में से कोई परेशान नहीं होगा। हेलो, पता वो क्यों परेशान था? क्योंकि जो कुछ उसने देखा था आज तक किसी ने वो देखा। उसने कहा पहियों की आवाजें क्या है? ये कौन सी आवाजें? धड़ल्लों की आवाजें? ये तुम्हार क्या है? ये क्या है जो खुदा मुझे जानदार दिखा रहा है? परों की आवाजें क्या है? और वो कहते कितने दिन परेशान रहा मैं? कितने दिन? हेलो, कितने दिन? कितने दिन? लेकिन सुने, आप 7वें महीने में परेशान नहीं हैं। आप 7वें दिन भी परेशान नहीं हैं। हेलो 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 हेलो। ये कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना है? लेकिन आई वॉन्ट टू ब्लेस यू। आप हिस्कियल की तरह सब कुछ देखने के बावजूद आप परेशान नहीं रहेंगे। 7वां महीना आपके लिए बरकत का महीना है। हालेलुया। कहता है 7 दिन में सीरों के, लेकिन 7 दिन क्या रहा? क्या रहा? आज आपका डिप्रेशन खत्म होता है। कितने लोग डिप्रेशन में थे मुझे बताएं? कितने लोग कुछ परेशान बैठे हुए थे? हाँ बताएं, हाथ उठाएं। आज आपकी टेंशन खत्म होती है। क्या मेरी टेंशन तू चली गई है? क्योंकि 7वें महीने में खुदा ने मेरी एंट्री कराई है। और 7वां महीना मेरे लिए बाबरकत महीना है। और फिर आगे इसको पढ़ें तो क्या लिखा है? और 7 दिन के बाद खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। कितने दिनों के बाद? कितने दिनों के बाद? लेकिन आई वांट टू ब्लेस यू। आप 7 दिनों के बाद खुदा का कलाम नहीं सुनेंगे। आप हर रोज खुदा का कलाम सुनेंगे। आधे लोग सुनना चाहते हैं, 20 लोग सुनना चाहते हैं शायद। यहां तकरीबन 150-200 से लोग ऊपर बैठेंगे। आप सब 7 दिन खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं। हालेलुया। इस साल के कितने महीने अब रह गए हैं? इस साल के कितने महीने रह गए हैं? नहीं, ले तो जुलाई शुरू हुआ ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने मैं आपको ब्लेस करता हूं। खुदा आपसे बोलता रहेगा। ये जमीन की सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आपको मुझे खुदा देता है। खुदा बोलता रहेगा। क्या आप सुनना चाहते हैं खुदा की आवाज? आज कुछ अलग होने वाला है। आज कुछ अलग होने वाला है। कहता 7 दिनों के बाद खुदा ने मुझसे, लेकिन मैं तो 7 दिनों के बाद खुदा को नहीं कहूंगा मुझसे बोल। डिप्रेशन के साथ खुदा नहीं बोलता। खुदा डिप्रेशन में वे कहते 7 दिन में की रहा परेशान जरा बंदा रहता खुदा दे नाल, जरा डिप्रेशन फ्री है, खुदा उससे बोलता है। हालेलुया। तो अगर आप डिप्रेशन में रहना इधर, खुदा आपसे नहीं बोलेगा। खुदा कहेगा तेरे से डिप्रेशन बोलता रहेगा तेरे से। लेकिन अगर आप आसमानी चीजों को सुनना चाहते हैं तो जैसे शुगर फ्री होता है तो आपको डिप्रेशन फ्री होना पड़ेगा। हालेलुया। डिप्रेशन फ्री शख्स जमीन पे भी बहुत कुछ देखता है और आसमान पर खुदा के तख्त से बहुत कुछ देखता और लेता है। हालेलुया। कहो आसमानी बाप मुझसे बोल और बोल, आज का मैं और बोल और कलाम का
कुछ लोग गहरे में जाना चाहते हैं। क्या आप जाना चाहते हैं? कुछ आप जाना चाहते हैं? क्या आप बोलना खुदा को कहते हैं, खुदा मुझसे 6 के 6 महीने बोल, मुझसे जब तक मैं जमीन पर हूं मुझसे बोल। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी आखिरी सांस निकल रही हो और मैं आखिरी सांस ले रहा हूं और मेरे पास आकर यीशु तब भी बोलता रहे। हालेलुया। कुछ लोगों को टेंशन ही नहीं कि खुदा बोल नहीं रहा, अरे खुदा क्यों इतने महीने हो गए, खुदा तो क्यों नहीं बोले। आप यकीन करें, एक दिन खुदा ना बोले मुझे टेंशन लग जाती है। एक दिन गुजर जाता है और खुदा नहीं बोलता तो मैं कहता हूं खुदा आज तू नहीं बोलिया। लेकिन वो मुबारक लोग हैं जो इस टेंशन में रहते हैं कि खुदा मुझसे बोल नहीं रहा, और जब खुदा बोले उनकी शादमानी अलग होती है। हालेलुया। हिस्कियल ने बहुत कुछ देखा, हिस्कियल ने, लेकिन आप उससे बढ़कर देख सकते हैं। एक मंजर मैं आपको दिखा सकता हूं उसका। क्या लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? हिस्कियल ने विजन्स देखे, हिस्कियल ने तख्त देखा, हिस्कियल ने तुम्हार देखे, हिस्कियल ने जानदार देखे, हिस्कियल ने आवाजें सुनी। हिस्कियल से खुदा बोल रहा। आगे पढ़े तो खुदा कहता है जो कलाम मैं तुझे दूं अगर तू उनसे ना कहे तो उनका खून तेरी। खुदा ने कहा तुम्हार तो तूने खा लिया है, अब तुझे उनको कलाम देना पड़ेगा। उनको कलाम, इसलिए आप पर सख्ती की गई है। तो मैं नहीं चाहता कि आप आखिरी दिन ये ना कहें कि वो कलाम मुझ तक नहीं पहुंचा। एक दिन मैं ते खुदा दे हज़ूर च जाके कहूंगा खुदा एक दिन तो मैं दरवाजा बंद कर छड़िया सी, फिर भी लोग की आए। लाने का जो कलाम तूने खाया इनको दे। लेकिन उससे बढ़कर कुछ बातें हैं आपके लिए और मेरे लिए। आई बिलीव अब जो होने वाला है, हिस्कियल की लाइफ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपकी लाइफ में इससे बढ़कर हो सकता है। हालेलुया। आए मुकाशवा की किताब निकालें। और पहली आयत से पढ़ेंगे 5वां बाब। मुकाशवा की किताब 5वां बाब उसकी पहली आयत। और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी। और कहते हैं जो तख्त पर बैठा था मैंने भी उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी। ओके। जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई। और जो अंदर से और बाहर से। ओके। और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। और उसे क्या था? बंद किया गया था। ओके। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कहता है मैंने जोरदार एक मुनादी सुनी, और उस मुनादी में क्या था? कौन इस किताब को? हेलो, कौन इस किताब को और इसकी तोड़ने के लायक। और आगे सुनेगा और से क्या लिखा है। और कोई शख्स आसमान पर, ओए होए, कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर, और जमीन पर या जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना ओए होए, कहता है उस किताब को खोल ले और उस पर उसको देख भी नहीं सकता। कहते मैं नहीं देख सकता इस किताब में। उस दिन हिस्कियल ने उस किताब को लिया, उस तोमार को खोला जो अंदर से और बाहर से लिखा था, और उसे क्या किया? उसे क्या कर लिया? लेकिन उस रोज जब आसमान पर मुनादी की जा रही थी तो खुदा ने सबके आगे न की, इब्राहिम के आगे, हिस्कियल के आगे, डैनियल के आगे, खुदा ने सबको कहा हेलो तुम खोल सकते हो। लिखा है उस किताब को कोई खोल ले या उस पर नजर करने के कोई लायक, उस पर लायक
Oh, that is good news for you. मातम आसानी से खा लिया, आहो नाला आराम से खा लिया, नोहा आराम से हिस्कियल ने खा लिया, क्योंकि वो इंसान की अंदर उसके डीएनए के अंदर है मातम, रोना, इमोशंस, आहो नाला। लेकिन सुने, जो किताब खुदा दे रहा था आज, वो हिस्कियल वाली नहीं थी। ये पता किन लोगों के लिए थी? ये 7 मोहरे जिनके लिए लिखी गई थी ना, उनके लिए ये किताब थी। ये किताब के अंदर जो कुछ था वो इंसान के लिए कुछ और होने वाला था। उसमें आहो नाला नहीं था, उसमें मातम नहीं था, उसमें कुछ सुपरनैचुरल होने वाला था। हालेलुया। और सुपरनैचुरल लेने के लिए कोई सुपरनैचुरल होने वाला ही आता, सुपरनैचुरल खोलने के लिए कुछ सुपरनैचुरल ही आता। और सुने, उसमें हिस्कियल इस लायक नहीं था। हिस्कियल सिर्फ लोगों को मातम 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 और आहो नाला दे रहा था, लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता। यीशु आहो नाला नहीं देता, वो लिखा है सब आंसुओं को पहुंच देता है, वो सब गमों को खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। शेखा था राखा सो, जितना तुम्हार हिस्कियल ने खाया वो उसमें मातम आहो नाला था। लेकिन जो आज इस किताब को खोलता, वही खोलता जिसमें ना मातम हो ना आहो नाला हो। हालेलुया। ना नोहा हो उसमें, वो इस किताब को ले सकता था। तो सुने, इब्राहिम के पास आहो नाला था, हिस्कियल के पास भी मातम आहो नाला था, डैनियल के पास भी ये सब कुछ था, क्योंकि उनके डीएनए में शामिल था, उनके जनरेशंस में शामिल था। लेकिन देखें, सुने गौर से, जिस जनरेशन से यीशु है उसमें आहो नाला नहीं है। बाइबल में नहीं लिखा कि आसमान पर रोना होगा, बाइबल में नहीं लिखा कि उस वतन में भूख और प्यास होगी जहां से वो आया है, जहां का वो रहने वाला है। वहां कोई मातम नहीं है, वहां खुशियां ही खुशियां हैं, शादमानी है, बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो गौर नाल, तुसी किथे जाओगे ना तो तुसी कहोगे मेरे मुल्क से लोड शेडिंग होती है, मेरे मुल्क से। लेकिन जो दूसरे मुल्क से आएगा कहेगा मेरे मुल्क में लोड शेडिंग, मैं कौन से मुल्क में आ गया हूं। इसलिए वो बातें बता सकते हैं अपने मुल्क की कि मेरे मुल्क में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन आप अपने मुल्क में कहेंगे पानी का मसला, गैस का मसला, नौकरी का मसला है। लेकिन यीशु जिस वतन का है ना, उस वतन में ना मातम है, ना आहो नाला है, ना नोहा है। वहां शहजादा बैठा हुआ है और उसके लोग उस जगह पर मातम नहीं बल्कि सेलिब्रेशन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिस्कियल का चर्च बनी इस्राइल सरकश कौम है, उनके लिए वो है। आपके लिए मेरे लिए वो नहीं है। आपके लिए मेरे लिए आसमानी सेलिब्रेशंस हैं। हालेलुया। इस चर्च में थोड़ा शोर मचाया जाए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। इस चर्च में थोड़ा खुदा के हुजूर में नाचा जाता है। क्यों? क्योंकि इस चर्च का लीडर जो है आसमान से आपके लिए मेरे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। हालेलुया। और लिखा है, कहते हैं इस बात पर जब मैंने देखा कि कोई खोलने वाला नहीं है, और कहते हैं इस बात पर मैं क्या करने लग गया? जार जार रोने लगा, जार जार रोने लगा, जार जार रोने लगा। ओके, कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के कोई लायक आया नहीं, कह ही नहीं सका कि ये मैं खा सकता हूँ, ये मैं खोल सकता हूँ। हिस्कियल ने उस दिन आराम से खोल दिया। लेकिन आज कोई भी आया, आज कोई भी खुदा के तख्त के पास ये प्रेजेंट नहीं हुआ कहते हुए कि इस किताब को मैं खोलूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, आज का मैं तब उन बुजुर्गों में से, आई डोंट नो वो इब्राहिम था, आई डोंट नो वो हिस्कियल था, आई डोंट नो वो डैनियल था,
लेकिन मुझे लगता है हो सकता है हिस्कियल आ गया हो, कहता हो रोन की जरूरत नहीं है, मैं रोंदा होया लोकां नूं कलाम देंदा रहा, लेकिन तुम्हारे लिए आहो नाला नहीं है, तुम्हारे लिए मातम नहीं है, रोने की जरूरत नहीं, रोना बंद कर। क्यों 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 कि मत रो, मत रो, मत मत। और उसने अपने आप को चुप कराया और आगे देख यहूदा के कबीले का वो ओ यहूदा के कबीले का वो बबर, यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है, जो दाऊद की असल है, आहा, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब ओ उसकी उस किताब को खोलने और आज फिर से पढ़ेंगे क्या क्या यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए उस किताब और उसकी 7 मोहरों क्या आया है, गालिब आया है क्या आया है, गालिब आया, आज का में क्या आया है, गालिब आया, क्या आया है। हिस्कियल गालिब नहीं आया इसलिए मातम देखता रहा, डैनियल नहीं गालिब आया इसलिए उसने कुछ विजन्स देखे और वहां तक रहा। लेकिन सुने, यीशु सिर्फ विजन देखता नहीं है, यीशु विजन्स में शामिल होता है। कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे। यीशु सिर्फ दिखाता नहीं है, यीशु कर दिखाता है। ओह माय गॉड इज ऑसम गॉड। मेरा खुदा अजीम खुदा है, मेरा खुदा अजीम खुदा है। ओ हालेलुया। हिस्कियल सिर्फ विजन्स देखकर, तख्त देखकर खुश हुआ है, लेकिन वो गालिब नहीं आया। हालेलुया। हिस्कियल ने कहा हेलो सर, ओ मुझे लगता है हिस्कियल ही होगा या डैनियल ही होगा। 24 बुजुर्गों में एक बुजुर्ग। थियोलॉजियंस कहते हैं 12 जो है वो पुराने अहदनामा के नबी और 12 शागिर्द, 24 बुजुर्ग इसको कहा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पुराने अहदनामा का कोई नबी उठकर कहता होगा मैं इब्राहिम तो इस लायक नहीं था, झूठ मैं भी बोले। हिस्कियल ने कहा गलतियां मुझसे भी हुई हैं, मैं भी इस लायक नहीं हूं, लेकिन एक है जिसने कभी कोई गलती नहीं की, एक है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, एक है जो कभी गम में नहीं रहा, एक है जिसने कभी मातम नहीं किया, बल्कि यहूदा के कबीले का बबर सलीब पर भी चढ़कर मातम के वक्त में कहता है मेरे लिए ना रहो, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है, मातम करने की जरूरत नहीं है। एक यहूदा के कबीले का बबर है जो गालिब आया है, जो मौत पर, मोतम पर और कब्र पर गालिब आया है, वो इस किताब को खोलने के लायक है। Can you shout for Jesus? Hallelujah! 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 अब फिर आगे क्या लिखा है? और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया। बिजनेस ट्रेन जिसमें मैं बैठा, अब मैं फिर अंदर गया, सीट ढूंढ रहा हूँ, जिसके पास सीट भी नहीं उन्होंने सीटों से बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, सबको कह रहे हैं सर ये आपकी सीट है, हाँ हाँ टिकट नहीं है, बैठे हैं, बदमाशी। मैं परेशान, मैं क्या उन खलो के जाना पड़ेगा। एकदम से एक क्रिश्चियन लड़का एक नज़र आया मुझे, मैं जैसे ही गया मैंने कहा यहाँ जगह है? पाजी साहब आप जगह ही जगह दिल में होनी चाहिए। मैं कहा शुक्र है कोई अपना बंदा भी मिले। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी नहीं थे, मैंने तो लग रहा है संडे भी शायद मिस हो जाए, मैं पास साहब ही को कहूँ एक कर लो सारा इंतज़ाम। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ इतनी खुआरी 1-1.5 घंटा मैंने क्यों किया, पूरा दिन वेट क्यों किया। वो कपल रूहानी कपल था जिससे खुदा मुझे ट्रेन में मिलवाया, और मुझे पता चला वो पास्टर है, उसके साथ उसकी वाइफ कहीं मरी में कैंप करने गए थे, लैंगम कैंप। तो वो मुझे जानते थे, मैं नहीं जानता, तो वो आजम बस्ती में कहीं रहते हैं और उनका चर्च कहीं अख्तर कॉलोनी में। तो उनसे और मेरी बात कम्युनिकेशन कलाम से बहुत ज़्यादा होने लग गई। एकदम से उसने मुझे कहा
मैंने आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने उनको बताए, तस्वीरें दिखाई। तो अब फिर मैंने पूछा आप भी तस्वीरें दिखाएं, आपके बच्चे कितने हैं? उन्होंने कहा 20 साल हो गए हमारी शादी हो गई है और हमारी औलाद। मैं कहा अच्छा। मैं कहा और खुदा ने क्या कहा आपसे? कहती है खुदा ने कुछ नहीं कहा और हमने सोचा है कि हम खुदा से शिकवा नहीं करेंगे, हम खुद चुप करके खिदमत करते रहें। मैंने कहा क्यों, आपको औलाद नहीं चाहिए? कहते हैं चाहिए लेकिन अब हम चुप हो गए हैं। मैं कहा वाई? मैंने कहा माइंड ना करना, लेकिन सुने, जिसके पास जो होता है वो आपको दे सकता है। और मैंने कहा मैंने 4 ट्रेन मिस की हैं, 4 ट्रेन खुदा ने मुझे आपके साथ मिलवाया। और मैंने उनको कुछ गवाहियां सुनाई और मैंने कहा सुने, अगर आपके लिए कोई खोल सकता है तो वो कोई प्रोफेटिक शख्स खोल सकता है। उन्होंने कहा इब्राहिम के लिए भी तो 25 साल लग गए। मैंने कहा अब इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम था। इब्राहिम फिर इब्राहिम की तरह तो कुर्बानियां देने की जरूरत है। मैंने कहा सुन मेरी बहन, मैंने उसको तालीम देना शुरू किया। मैं समझ रही हूं आप क्या कह रहे हैं। मैंने शुनूमी औरत का बताना शुरू किया, मैंने कई और मिसालें दी, लेकिन लास्ट टाइम तक हैदराबाद तक शायद 4 घंटे लगे हैदराबाद पहुंचते हुए। मैं वेट करता रहा, अभी बोलेगी, अभी बोलेगी, अभी बोलेगी। उतरते उतरते उन्होंने मुझे नहीं कहा कि हमारे लिए दुआ करें और खुदा हमें औलाद दे। और मैं चलते चलते जब आया, मैं साथ साथ रहा, स्टेशन से बाहर भी साथ निकला, लेकिन उन्होंने आखिरी टाइम तक नहीं बोला कि मेरे लिए दुआ करें। हाँ, आखिरी टाइम तक नहीं बोला कि मेरे लिए दुआ करें। और मैं रात को अफसोस कर रहा था उनके लिए कि सुपरनैचुरली खुदा उस ट्रेन में मुझे लेकर आया। मैं बता भी रहा हूँ कि खुदा मुझे लेकर आया। मैंने आज गाड़ी में जाना था, मेरी गाड़ी नवाबशाह में खड़ी है और मैं ट्रेन में आ गया हूँ। और मैंने 4 ट्रेन मिस किए, 5वीं ट्रेन में बैठा हूँ, सीट नहीं मिल रही थी और खुदा मुझे इस ट्रेन में ले आया और मैं उसको गवाही भी दे रहा हूँ। लेकिन ओ थे दे जो 7 रूहें हैं ना, खुदा कहीं भी जाके किसी के लिए कुछ खुलवा सकता है। हालेलुया। सुने, अगर आपके पास कोई प्रोफेटिक शख्स आता है तो फायदा उठाएं, उसको बोले मुझे जरूरत है। खुदा उसके वसीला से, उस रूह के वसीला से खुदा आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ा गहरे में जाना चाहता हूं। खुदा ने 7 रूहें बनाकर दुनिया में भेजी हैं। 7 रूहें बनाकर क्या वो वॉच करें, वो बदरूहों को निकालें, वो जादूगरों से लड़ें, वो बदरूहों को डैमेज करें, उनके अड्डों को डैमेज करें। लेकिन सुने, खुदा किसी अथॉरिटी के वसीला से आपको भेजता है। हालेलुया। वो अथॉरिटी अगर आपके ऊपर है तो खुदा उन 7 रूहों को आपके ऊपर भी नाजिल करेगा, उन बरकतों को आप पर नाजिल करेगा। हालेलुया। उस सीन को आप पर नाजिल करेगा। आमीन। आज सुबह खत्म करने से पहले क्या लिखा है, उसके बाद क्या हुआ? ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। ओके। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे। और वो ये नया गीत गाने लग गए कि तू ही इस किताब को लेने, तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। हाँ, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। क्या बना दिया? बादशाही और काहिन बना दिया। और वो जमीन पर क्या करते हैं? शाही करते हैं। क्या कहते हैं? जब आप पर खुदा इस बरकत को रिलीज करता है, आपको सींग बना देता है, आपको रूह बना देता है, आपको आंख बना देता है, तो आप जमीन पर किंगडम करने लग जाते हैं। हालेलुया। और मैंने उसको कहा सर, अगर आप भी मुझे नहीं मिलते तो मैं स्टेज से उतर जाता। उसने कहा क्यों? उसने कहा बिकॉज आई एम किंग। मैंने खड़े होकर नहीं जाना था। तो उसने कहा सुबह आप चर्च कैसे लेते? मैं कहा उसको मैंने कहना था आई एम किंग। मैं टिकट लेकर सवार हूं और मैं ना जमीन पे बह के जावांगा ना खलो के जावांगा।
because I am king and he is kings of हालेलुया, और मैं जमीन पर बादशाही करता हूं। आमीन। स्पिरिट मैन बहुत सी चीजें रोक भी लेता है, बहुत सी चीजें खोल भी देता है। आमीन। और आगे क्या लिखा है? और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। कितना शुमार था? लाखों और करोड़ों। ओके। और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। और फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। ओके, आठवें चैप्टर की तरफ आएंगे, लास्ट बात पढ़ेंगे। और क्या लिखा है? और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो क्या हुआ? तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी। कितने क्या हो गया आसमान पर? ओके। और मैंने उन सातों फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं। ओके। और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। कितने नरसिंगे दिए गए? ओके, 7। ओके। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊंट सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊंट दिया गया। ओके। ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। ओके, ये बात सुनने वाली है, इसके बाद हम आमीन करेंगे। 4थी आयत। और उस ऊंट का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। और 5वीं आयत। और फरिश्ते ने ऊंट सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी। और उसमें क्या भरी? आग भरी और जमीन पर डाल दी। ओके। और गरजे। हाँ। उसने क्या किया? ऊद सोच लिया, प्याला लिया, उसमें ऊद भरा, और फिर आखिरी काम उसने क्या किया? मुकद्दसों की दुआएं उस कुर्बानगाह पे डाली, और फिर उसने उस प्याले में कुछ और जमा किया, और फिर उसने जमीन पर डालना शुरू किया। हेलो, क्या डालना शुरू किया? बेतब देखें, कहाँ डालना शुरू किया? पहले वो दुआएं कुर्बानगाह पे गई, लेकिन आखिरी बात वो दुआओं का रिजल्ट कुछ और आया जो जमीन पर आया। किधर आया? शायद हिस्कियल के लिए इस तरह जवाब नहीं आया, शायद किसी और नबी के लिए इस तरह जवाब नहीं आया, लेकिन सुने, आपके लिए, मेरे लिए जमीन पर किसी और तरीके से खुदा जवाब भेज सकता है। क्या लेना चाहते हैं? लिखा है उस फरिश्ते ने उस सोस को लिए हुए उस कुर्बानगाह की, उसमें क्या भरी? और आग भरने के बाद एक सुपरनैचुरल काम हुआ जो आज सुबह आपकी लाइफ में होगा। नंबर 1 क्या हुआ? और गरजे और जमीन पर डाल दी। और नंबर 1 क्या हुआ? गरजे। आज का मैं नंबर 1 क्या हुआ? हिस्कियल को क्या आवाज आई? पहियों की आवाज आई, धड़ल्ले की आवाज आई, और पर्रों के हिलने की। लेकिन चर्च के लिए आज पहियों की आवाजें नहीं है, धड़ल्लों की आवाजें नहीं है, पर्रों की आवाजें नहीं है, उनके लिए कुछ और आवाजें आसमान से आती हैं। हालेलुया। नंबर 1 क्या आवाज आई? गरजे। गरजे की आवाजें सुनी आपने? जब अभी बारिश होती है, बारिश होने लग जाती है। गरजे क्यों होती हैं? ताकि बारिश हो। गरजता क्यों है आसमान? हेलो, गरजता क्यों आसमान? आई वॉन्ट टू प्रोफेसी ऑन योर लाइफ, आज आसमान गरजेगा। सुने, आसमान से सिर्फ हिस्कियल के लिए खुला और उसने रोया देखना शुरू की, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए आसमान गरजेगा। सिर्फ खुलेगा नहीं बल्कि गरजेगा। हालेलुया। नंबर 2 और आवाजें और ओके। नंबर 3 और बिजलियां। ओए क्या बिजलियां। नमाज का मैं क्या? और नंबर 4 और
भूचाल आया। और भूचाल होकर क्या होता है? हाँ, हिले ना जरा सा, हिल के दिखाएं। हिलो हिलो हिलो, हिले हिले हिले। क्या हो रहा है? हाँ? अच्छा, भूचाल में ऐसे भी होता है, आप समझिएगा इस बात को। भूचाल में आप में भूचाल आ गया, जमीन हिल रही है। सुने, जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस जगह पर आप खाते हैं, जिस जगह पर आप जॉब करते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस जगह पर आप बिजनेस करते हैं, उस जगह पर भूचाल आने वाला है। और राखा से रेखा था रा। हिस्कियल के लिए पहियों की आवाजें, परों की आवाजें, धड़ल्लों की आवाजें थी, लेकिन जो गालिब आया है, जिसने किताब ली है, वो चर्च को 7 आंखें देता है, 7 रूहें देता है, 7 सींग देता है, लेकिन वो भूचाल भी देता है। हालेलुया। अच्छा, जब भूचाल आता है फिर क्या होता है? हैं? एक दूसरे को ऐसे हिलाएं जरा, इस तरह हिलाएं, हिलाओ हिलाओ, खैर हिलाओ हिलाओ। शायद आपको उस पर कभी कोई गुस्सा आया हो, उस शख्स को सही आज मौका मिला है। हिलाओ, मैं कह रहा हूं, हिलाओ हिलाओ, जितना आप हिलाओगे उतनी बरकत आपके लिए है। चलो चलो, प्रोफेसाई किया, हिलाओ 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 हिलाओ, हिलाते जाओ हिलाते जाओ। यार आप नहीं हिला रहे, आपको हिलाना नहीं आता, डार दे अपनी बेगम को। हिलाओ, वो हिला रही है, आपको जिंदगी भर हिला रही है, आप भी हिलाएं आज। हैं? उस जिंदगी में हिला दिया आपको। हिलाएं हिलाएं, संडे स्कूल टीचर हिलाएं। मेरी बात सुने, मूवमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है मूवमेंट। एक जगह पर खड़े नहीं हुए, हिलाए जा रहे हैं, फिर हिलाए जा रहे हैं, फिर हिलाए जा रहे हैं, फिर हिलाए जा रहे हैं। सुने, इसी तरह प्रोफेटिक आलम में आपकी जमीन को हिलाया जाएगा, आपकी जमीन को हिलाया जाएगा। भूचाल आएगा, भूचाल आएगा। और सुने, आप पहले की मानद नहीं रहेंगे। हिस्कियल तो डिप्रेशन में रहा, हिस्कियल सोचता रहा, हाय एक ही हो रहा मेरे नाल, हाय एक ही हो रहा है। लेकिन न्यू चर्च सर्किश नहीं है, न्यू चर्च बेवफा नहीं है। अरे निजात तो उनके लिए थी, लेकिन आपको और मुझे वो निजात नहीं दा मिल गया। ये बरकतें उनके लिए थी, लेकिन आपको और मुझे मिल गए। सुने, इस महीने में मैं क्यों ये मैसेज आपके लिए लेकर आया। सुने, 7वें महीने में, सुने 7वें महीने, कहीं 7वें महीने, वो 7 दिन तक खामोश रहा हिस्कियल, 7 दिन तक। 7वें दिन खुदा ने कलाम किया। लेकिन मैं तो कह रहा हूं 7वें महीने, प्रोफेटिक डेट है ये, प्रोफेटिक मंथ है, कहीं 7वें महीने, 7वें महीने। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, कहीं 7वें महीने कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और सुने सुने, एक दूसरे को कहें गलत नहीं होगा, तेरे साथ पॉजिटिव होने वाला है, तेरे साथ पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि तेरे साथ, तेरे अंदर और मेरे अंदर जो डीएनए है, वो इब्राहिम का नहीं है, वो इसहाक का नहीं है, वो याकूब का नहीं है, बल्कि आपके अंदर और मेरे अंदर जे पॉजिटिव है, जे पॉजिटिव है, और उसका नाम जीसस है। और वो तेरे साथ और मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। 7वां महीना बरकत का महीना है, 7वां महीना प्रॉस्पर होने का महीना है, 7वां महीना दुआओं का जवाब लेने का महीना है। सुनो भाई, बोलो भाई बहन, तेरे लिए मेरे लिए भूचाल आने वाला है। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? लेकिन सुन, जमीनी भूचाल जमीनी चीजों को तबाह बर्बाद कर देता है, लेकिन तेरे लिए और मेरे लिए जब रूहानी भूचाल आएगा तो हमारी कुछ चीजें जो खामोश बैठी हुई थी वो शेक की जाएंगी, वो हिलाई जाएंगी, वो हिलाई जाएंगी, वो हिलाई जाएंगी, वो जिंदगी भर हिलती रहेंगी और वो कभी कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा। कहना क्या चाहता हूं, आपके लिए और मेरे लिए आसमान खुला हुआ है। हिस्कियल डिप्रेशन में रहा,
लेकिन आप और मैं 7वें महीने में डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, बल्कि खुदा तेरे डिप्रेशन को, तेरी गुर्बत को, तेरी बीमारी को, तेरी हर किस्म की दर्द को खत्म करता है, खत्म करता है, खत्म करता है, खत्म करता है। और तेरी बीमारी और तेरी डिप्रेशन जड़ से सूखता है, जड़ से सूखता है, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हिस्कियल ने परों की आवाजें सुनी, हिस्कियल ने परों की आवाजें, पहियों की आवाजें। हिस्कियल ने कोई और आवाजें सुनी, धड़ल्ले की आवाजें सुने। मुझे इस वक्त चर्च की तरफ से आवाजें आ रही हैं। आई बिलीव 7वां महीना इस चर्च के लिए बाबरकत महीना है। और सुने, मुझे जोरदार बारिश की आवाज आ रही है। हो 7वें महीने में खुदा उस रेन को, उस बारिश को रिलीज करेगा आसमान से। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो सुने, तैयारी के साथ साथ आपको उस पास्टर के वफादार रहना है जो खुदा, जिसके वसीला जो तुमार खिलाकर आपको देता है। हालेलुया। आज इस प्रीचिंग के वसीला मैं क्या सीख रहा हूं और मुझे क्या समझ आ रही है बातों की। खुदा ने एक कलाम क्यों खुलवाया आज, हिस्कियल क्यों खुलवाया है? क्योंकि उस कलीसिया में एक नबी बर्पा हुआ सर। उस बर्पा होने नबी ने उस कौम को वो कलाम दिया, वो नहीं डरा। खुदा ने कहा डरना नहीं, डरना, जो कलाम मैं तुझे दूंगा अगर तू नहीं सुनाएगा तो उनका खून तेरी। लेकिन सुने, आई बिलीव खुदा आपके लिए नहीं कहेगा, आपके लिए खुदा, क्योंकि खुदा को पता है मैं तो सुना देता हूं। और मुझे पता है यहाँ खुदा को ये भी पता है यहाँ लोग वो हैं जो ईमान रखते और अमल करते हैं बात पर। आमीन। आपको आज बर्रे के लहू से बरी करवाना चाहता हूं। क्या होना चाहते हैं? जीसस के ब्लड से आपको आजाद कराना चाहते हो। क्या आजाद होना चाहते हैं? तो सुने, खुदा ने हिस्कियल को कहा उनका खून उनकी गर्दन का जिम्मेदार होगा अगर तूने कलाम दे दिया। तो हिस्कियल खुश था, चलो कलाम दे छड़िया, ओ मरन ओ जीन होना दी मर्जी। लेकिन खुदा ने जो लीडर आपके लिए खड़ा किया, यीशु के अंदर, आपके अंदर बोझ है आपको बचाने का, और मेरे अंदर भी बोझ है आपको बचाने का। मेरी दुआ सबके लिए ये है कि आज के बाद आप एंजल्स देखा करेंगे, आज के बाद आप बुजुर्गों में से किसी को देखेंगे, आज के बाद आप आसमानी तुमार को देखेंगे, आज के बाद आप रूह कुद्स की कुदरत को देखेंगे, आज के बाद आप न्यू अनॉइंटिंग, न्यू बिगनिंग को देखेंगे, आज के बाद आप प्रोफेटिक डीएनए में चलेंगे, आज के बाद बर्रे का लहू आपको हिफाजत करेगा आपकी। Do you believe? Do you believe? अपने हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। अपने हाथ ऊपर करो। जीसस से खुदा इस वक्त मुझे कुछ कह रहा है, मैं करूं। मैं सबके पास एक साथ तो नहीं जा सकता। अपना दाहिना हाथ में इधर बढ़ाए। जो मैं इस वक्त स्टेज पर देख रहा हूं ना, जो अनॉइंटिंग मेरे अंदर है, इधर मेरी तरफ देखें, आंखें खोली रखें। वो अनॉइंटिंग आज आपके अंदर आती है। ओह, मेरे हाथों की तरफ अपना हाथ करें। ओह, बिलीव मी, मैंने अभी देखा मेरा हाथ गर्म क्यों हो रहा है। हिस्कियल वो देख रहा था, लेकिन हिस्कियल के पास वो नहीं था जो इस खादम के पास है। ऑनलाइन चल रहा है, कोई मनु जो मर्जी कहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हिस्कियल के पास वो किताब थी, लेकिन मेरे पास किताब खोलने वाला है। हिस्कियल के पास सिर्फ तुमार था,
मेरे पास तुमार का मालिक खड़ा है। हिजकिय्याह वो था जो सिर्फ एक तुमार को खोल कर खा रहा था, लेकिन मुझे उसने सिर्फ तुमार नहीं खिलाया, उसने मुझे अपना पूरा कलाम खिलाया है। हालेलुया। आए हिजकिय्याह कहता है, पहले वो जो दरिया मैंने देखा मेरे टखनों तक, मेरे घुटनों तक, मेरे कमरबंद तक, फिर मैं उसमें तैरने लग गया। लेकिन सिर्फ उसने मुझे सिर्फ वो हैकल का बहता हुआ दरिया नहीं दिखाया, उसने मुझे पूरा जिंदगी का पानी दे दिया है। हिजकिय्याह सिर्फ उस दिनों तक मशहूर था, लेकिन मेरा यीशु अब तक मशहूर रहेगा। I want to bless you. I want to bless your generations. इस anointing को आपके लिए रिलीज करता हूँ। पता नहीं आप कितने ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे। मेरे पास जो यीशु है, जो बरकत है, जो anointing है, जो ताज़ा तेल है, जो prophetic बरकत है, आज आपके लिए, आपके खानदान के लिए और आपकी नस्ल के लिए इन हाथों से, इन anointed हाथों से रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। इन जीसस नेम, ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके लिए रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। और इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारे बच्चे अच्छी अच्छी सीट्स पर जॉब करेंगे। और सुनो सुनो, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ हुआ करेगा। तुम्हारा ये महीना पावरफुल गुजरेगा इन जीसस नेम। हीरा, तेरा वो फ्लोर खूबसूरत बन गया है। आशीषी छत देख रहा हूं, टाइल मार्बल देख रहा हूं तेरे घर में। तेरी शादी से पहले पहले तेरा घर इतना खूबसूरत बन जाएगा, तेरे ताए चाचे उस घर को देखकर हैरान हो जाएंगे। और सुन, वो घर इतना खूबसूरत बनेगा जो तेरे खानदान में कभी किसी का इतना घर अच्छा नहीं बना, खुदा उस घर को इतना खूबसूरत बनाता है। सेखा था रहा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आई वांट टू ब्लेस यू, आई वांट टू ब्लेस यू। जिशान हाथ उठा। विजन्स देख रहा हूं तुझे, विजन्स की बरकत मिलती है। खुदा तुझे एक दिन अपने एक बड़े जलाल के लिए यूज करेगा। ओह, तुझे और तेरी वाइफ कहाँ है? उसकी वाइफ कहाँ है? तुम दोनों को खुदा अपने बड़े जलाल के लिए यूज करेगा। तुम दोनों ने दुआ की कि खुदा हमें इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए। जो तुम्हारे साथ, दोनों के साथ तुम्हारे खानदान में हुआ ना, खुदा कह रहा है वो इसलिए हुआ ताकि तुम मजबूत हो जाओ। तुम्हारा आज कोई सपोर्टर नहीं है, लेकिन सुनो, खुदा तुम्हारा सपोर्टर बनता है। और सुनो, माल और दौलत की बरकत तुम्हारे घर में आती है। और खुदा फरमाता तुम्हारे घर में खादम आकर रहा करेंगे। तुम चर्च में सबसे पहले आकर डोनेशन दिया करोगे। ओह 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 ओह, ब्लेसिंग्स आ रही हैं तेरे घर में। ऐसे कपल्स के पास तुम दोनों जाओगे जो पहले से ठुकराए होंगे तुम्हारी तरह, लेकिन तुम्हारे तरह वो भी खुदावन का कलाम सुनकर मजबूत हो जाया करेंगे। ओह, हाथ उठे हुए हैं। ओह, जीसस नेम, जीसस नेम। God is blessing your life. आप अपनी पूरी जिंदगी करेंगे, आप अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे। मैं देख रहा हूं इस वक्त किसी बेटी के बदन के अंदर से एक यूट्रस से रसोली गायब हुई अभी अभी, और खुदा ने उसके बदन में औलाद की बरकत दे दी है। अभी ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ है, अभी। अब अपना टेस्ट कराएं आज जाकर। अभी डिसिपेट हो गई है वो रसोली, इसकी वजह से औलाद नहीं होती थी, और खुदा फरमा रहा अब औलाद होगी यीशु के नाम से। किसी की स्किन एलर्जी अभी गायब हुई है। अभी healing in the name of Jesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. जो विजन्स में देख रहा हूं वो आपके लिए बाबरकत होंगे, वो आपके लिए बाबरकत होंगे, वो आपके लिए बाबरकत होंगे। एक नई शादमानी आपके बदनों में ठहरती है। आप बेदिल आए थे, लेकिन आज शादमानी आपके अंदर ठहरती है।
न्यू बरकतें आपके अंदर ठहरती हैं यीशु के नाम से। लिसन, जिस तरह मैं बोल रहा था, मैंने फरिश्ते देखे हैं सर। आज उनके हाथों में तलवारें हैं, तलवारें। और मैंने पता क्या देखा, कुछ लोगों के पीछे वो उन्होंने कुछ काटना शुरू किया, कुछ काटा उन्होंने, कुछ काटा है। ओह आई डोंट नो किसके लिए था, लेकिन वो काटना शुरू किया उन्होंने, और काट के ना ऐसे ही पकड़ के लेकर जा रहे हैं और वो आग में फेंक रहे हैं। Something new is happening in this church. कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। मैंने अभी अपने एंजल से पूछा, ये तू कर रहा है? कहता मैं नहीं, नए फरिश्ते आए आज। वो कह रहे नए फरिश्ते खुदा ने भेजे तुम्हारे चर्च में। वो फरिश्ता कह रहा है जब जब तुम इकट्ठे हुआ करोगे, उनकी ड्यूटी यहां लग चुकी है। I want to bless you. Something new is happening in your house. आप गुर्बत से बाहर निकलते हैं, गुर्बत से बाहर निकलते हैं। आपकी जमीन में भौचाल आता है, भौचाल आता है, भौचाल आता है, भौचाल आता है। कट होती हैं हर किस्म की लानत आपसे। कट 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 इन जीसस नेम, कट इन जीसस नेम, कट इन जीसस नेम। ओह, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा। हालेलुया, हालेलुया। वो येलो सूट में जो आंटी है, आंटी आप आगे, हाँ कनाडा से जो है, आप आगे। आप ऊपर अपने हाथ उठा के रखें। तनवीर, तनवीर, खुदा ने तेरे लिए कलाम किया था, खुदा तेरे लिए बोला था। गलती पता क्या कर रहा है कि तो अपने पास्टर से शेयर नहीं करता। खुदा तुझे अपने बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या एजुकेशन है तेरी? एमए किसमें किया? इधर इधर, ओए ओए ओए, किसमें किया एमए? सियासी लोग भी बैठेगा, सियासत में किया हमने। सुन, एक गवर्नमेंट टीचर है, इसकी वाइफ यहाँ बैठी है, क्या इरम नाम है? इरम का है, इरम। तुम दोनों को मैंने कहा था कि खुदा तुम्हें यूज करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सेमिनरीज आपको सिर्फ नॉलेज देंगे, सेमिनरी आपको, लेकिन रिलीज खुदा मैन ऑफ गॉड के थ्रू करता है। हालेलुया। रोमियो का खत निकालो जहाँ लिखा मैं मुश्ताक हूँ तुम्हें मिलने का। निकालो निकालो, पहला बाप है, मैं तुम्हें मिलने के लिए मुश्ताक। पहला बाप रोमियो। क्या 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 लिखा है? और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ। ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं। कौन कहता है? वो नहीं कहता खुदा रूहानी नेमत दे, कहता है मैं मिलने का मुश्ताक हूँ कि तुमको रूहानी नेमत दूं। इसलिए तो रात को 4 घंटे का सफर मैंने 8 घंटे में या 7 घंटे में किया, तुमको मिलने के लिए मुश्ताक था, ताकि तुम के लिए, तुम्हारे लिए कोई रूहानी नेमत दूं। आप समझ रहे हैं इस बात को? खुदा कभी भी अकेला काम। और बलूस कहता है मैं तुम्हें मिलने के लिए मुश्ताक था, ताकि तुम्हें क्या दूं, इसलिए तुम्हें मिलना चाहिए खादम से, तुम नहीं मिलते। तुम दोनों के लिए कलाम था, लेकिन अब खुदा खामोश हो गया। लेकिन आज फिर तुम्हारे लिए आसमान से आता है। और सुन तनवीर,
जो भी तेरी डिप्रेशन है, जो भी टेंशन है, जो भी डबल माइंड चल रहा है, मुझे नहीं पता, ना तेरी बीवी ने मुझसे शेयर किया ना तूने किया, लेकिन तेरे कंधों पर मैं बोझ देखता हूँ, बोझ, बहुत बड़ा बोझ है, और जो कुछ तू करना चाहता है वो नहीं हो रहा। लेकिन आई बिलीव आज इस बरकत से तन्वी तेरे लिए और तेरे खानदान के लिए रिलीज करता हूँ। आज के बाद तू उस पास्टर से मिलाकर जो खुदा ने तुझे दिया, ओके, और फिर खुदा तेरी उस नेमत को और उस बरकत और एजुकेशन को, मैं देख रहा हूँ खुदा तुझे कई जगहों पर यूज करेगा। और सुन, शायद तूने नहीं देखा लेकिन मैं देख रहा हूँ, तू सेमिनरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करेगा। ओह माय गॉड, तू सेमिनरीज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करेगा। तेरा शौक भी है, शौक है तेरा, तूने मुझसे बात की, सेमिनरीज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया कर। कह रहा तुम्हारे नाल गल नहीं की थी, इसका मतलब रोह कुछ बता रहा है। और सुन, आज की जनरेशन को, कई लोगों को तू कलाम एजुकेटेड कराएगा और कई लोग तेरे वसीला से तब्दील होंगे और उनमें खादम बनेंगे। और जो कोई पूछेगा आपका बाइबल टीचर कौन है, तेरा नाम लिया जाएगा, हम तनवीर के स्टूडेंट हैं। तुझे आज ये बरकत मिलती है, हाथ उठा, हाथ उठा, और ये नेमत तेरे लिए आज सुबह मैं रिलीज करता हूँ। जीसस ने माखा था राखा था रारा, अपने हाथ उठाए, जीसस ने हाथ उठाओ, जीसस ने, इन द नेम ऑफ जीसस। जो खिदमतें तूने की हैं खादमों के लिए, खुदा उन खिदमतों का ऑनर तुझे देता है। जो बीज तूने बोए हैं, खुदा उस बीज बोने की बरकत देता है। आज तक जो तूने लिया वो खुदा की तरफ से था। लेकिन सुन, आपका नाम क्या है? नसरीन। मैं नसरीन, मैं आपके लिए ना एंजल्स को देख रहा हूं जो आपके साथ उस मुल्क में मूव करेंगे। आपकी बेटी की लाइफ में जो मौजज़ा हुआ है और जो बच्चों की लाइफ में खुदा कर रहा है, खुदा फरमाता है मैं उससे बड़े बड़े काम करूंगा। और सुने, बाइबल लिखा है नेकोकार शख्स जो है अपने बच्चों के लिए मिरास को छोड़कर जाता है। खुदा कहता है आपके बच्चे और फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, जो आपने बोया वही काटेंगे। खुदा ब्लेस करेगा, खुदा बरकत देगा। अपने हाथ उठाओ नसीन, खुदा तेरे हाथों को जोर देता, खुदा बरकत देता, खुदा नया जोर देता, नई कुव्वत देता। और खुदा कहता है कई खादमों की तू खिदमत करेगी, कई खादम तेरे मुल्क में आएंगे तो उनकी खिदमत करेगी। सेका था राखा था रावो से। सुन, खुदा कहता ये खिदमत गुजारी का काम तेरे घर से खत्म ना हो, तेरी जनरेशन ये काम करती रहे। और खुदा फरमाता है मैं नस्लों को बढ़ाता रहूंगा और बरकत देता रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ। आपके पास कुछ भी है, मुझे नहीं पता आपकी क्या जॉब है, मुझे नहीं पता आपके पास कितने पैसे हैं, सब कुछ आओ खुदा को, वो तुम्हारा, तेरा है खुदा, वो तेरा है खुदा, मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ आसमान मेरे लिए खुला रहे, आसमान मेरे लिए खुला रहे, आसमान मेरे लिए खुला रहे। कैन यू प्रे, कैन यू प्रे, कैन यू प्रे, प्रे ओनली फॉर द 10 minutes, प्रे ओनली फॉर द 10 minutes, प्रे ओनली फॉर द 10 minutes। ओह हालेलुया, ओह शेरे मेरे बसो, हालेलुया। आसमान खुल रहा है आपके लिए, ओ बरकत आ रही है आपके लिए, जलाल पैदा हो रहा है। ओ हालेलुया, जीसस, ओ जीसस, जीसस, हालेलुया। अंदरबसो, गैर जुबान में दुआ करें। हालेलुया,
काथा रावा शेरे रे, बदरूहें भागती हैं, लानतें खत्म होती हैं। ओ हाथ उठाएं, उस आसमानी मंजर को मांगे। आसमानी मंजर इस वक्त ट्रैवल कर रहा है इस चर्च में। बिलीव मी, वो आसमानी मंजर इस जगह पर ट्रैवल कर रहा है। ओ रबस